इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी की हैसियत से कोई धर्म और कोई दीन और कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। पड़ोसी का रिश्ता ये इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ा रिश्ता है। समता हे इस्लामचं मूळ आहे, कारण की हे सांगितलं जातं की तुम्ही सर्व एका मातापित्याची संतान आहात। या नात्यानं तुमचं या पृथ्वी तलावरील प्रत्येक माणसाचं नातं हे भावा भावाचं आणि भावा बहिणीचं नातं आहे। मुसा वादा वेरमणी शिक्षापदं समादियामी, भगवंताने सांगितलं की आपल्या तोंडाने गोड बोलणे, आपल्या वाचेतून जे काही निघतं गोड, त्या गोड वाणीनं आपण माणसं जिंकू शकतो। पण वाईट गोष्ट का आहे आपल्या सगळ्या बुद्धिमंतांमध्ये अस्वस्थ होणं आणि याच्यावर विशेषतः एकत्र येऊन काम करण्याची जी का आवश्यकता आहे की काही जणांचा असा विचार आहे की हा भेदभाव करून आपण काहीतरी मिळवू शकतो, सियासत म्हणा, राजकारण म्हणा, काही म्हणा त्याला, तर असं काहीतरी करण्याचा विचार विशेषतः आपल्या आशिया किंवा भारत याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतोय। और उसी के साथ साथ सुरक्षा और मदद, लोग इसके चीज़ को भी डर के हुए समाज से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मी आज 50 वर्षापासून कैलासनगर या ठिकाणी राहते। त्या ठिकाणी सर्व धर्माचे लोक आहेत, मुसलमान आहेत, मराठा आहे, ख्रिश्चन आहे, ब्राह्मण आहे, बौद्ध आहे, परंतु या 50 वर्षामध्ये मला तरी माझ्या गल्लीमध्ये हा अनुभव आला नाही। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से हुकूक़ हमसाया के उन्वान से मुल्कगीर सतह पर 10 रोज़ा मुहिम जारी है, जो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चल रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता शब होटल अतिथि में एक बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे का इनेक़ाद किया गया, जिसकी सदारत अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र मौलाना मोहम्मद इलियास खान फलाही ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर औरंगाबाद से इंजीनियर वाजिद अली क़ादरी शरीक हुए। मुज़ाकरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा, मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों के ज़िम्मेदारान समेत मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तिलावत कुरान से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, जिसे मजीद खान ने पेश किया। उन्होंने चंद मुंतखब आयत की तिलावत व तर्जुमानी करते हुए पड़ोसियों के हुकूक़ के मुताल्लिक़ कुरान का पैगाम वाज़े किया। मेहमान मुखर्रिर इंजीनियर वाजिद अली क़ादरी ने अपने खिताब में कहा कि आज लोग अपनी मसरूफियात में इस कदर उलझ चुके हैं कि इन्हें अपने पड़ोसियों की खैर खबर लेने की भी तौफ़ीक़ नहीं होती। पड़ोसियों की मदद और हमदर्दी के बजाय इन्हें तकलीफ़ पहुँचाना मामूल बनता जा रहा है, जैसे घर के सामने कचरा फेंकना, गलत पार्किंग करके परेशान करना, ऊंची आवाज़ में मौसीकी चलाना वगैरह है। इन रवैयों की वजह से बाहमी बदगुमानियाँ बढ़ रही है और माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जबकि इस्लाम ने पड़ोसियों के हुकूक पर बार बार जोर दिया है। उन्होंने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए कहा, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और इसका पड़ोसी भूखा रहे। हे आपण पाहतो की समाजामध्ये शेजार धर्म पाळला जात नाही आणि त्यांनी खूप छानपणे हे सांगितलं की त्याचं मूळ कारण आहे सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा। प्रत्येकजण याचाच मागे लागलेला आहे। मग त्याच्यामधून इतर मानवतेचं काय होतं आहे, दुसरे लोगों का क्या भला होता नुकसान, त्याची काहीच पर्वा त्याला राहिलेलं नाही। आणि त्यांनी त्याचं उपाय त्यावर हा सांगितला की आपल्या विचारामध्ये समता आली पाहिजे। फार महत्त्वाचा हा मुद्दा आहे। मला असं वाटतं की आपण त्याच्यासाठी मग काम केलं पाहिजे की समाजामध्ये ती समता कशी येईल। डॉक्टर बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं, त्या काळी त्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते संविधान लिहिल्यानंतर। त्यांनी सांगितलं, मी या या पुस्तकामध्ये तर तुम्हाला, घटनेमध्ये तर तुम्हाला समता दिली, स्वतंत्रता दिली, परंतु समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत ती समता जोपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत याला काहीच अर्थ नाही। फार महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी मांडली। असं आम्हाला वाटतं की जमात इस्लामीच्या आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचा हाच प्रयत्न आहे। समता हे इस्लामचं मूळ आहे, कारण की हे सांगितलं जातं की तुम्ही सर्व एका मातापित्याची संतान आहात। या नात्यानं तुमचं या पृथ्वी तलावरील प्रत्येक माणसाचं नातं हे भावा भावाचं आणि भावा बहिणीचं नातं आहे। म्हणून जर मी ईमान बाळगत असेल, श्रद्धावंत असेल, तर मला हे मानावं लागेल की हा माझ्या सोबत जो बसलेला आहे, हे माझे भंतेजी आहेत, ते माझे भाऊ आहेत। ह्याच्यामध्ये कुठल्याच जन्माच्या आधारावर कोणी उच्च नाही, कोणी नीच नाही, हा संदेश आहे इस्लामचा। मुज़ाकरे में शरीक शुरका ने भी बारी बारी अपने ख्यालात का इजहार किया।
उन्होंने कहा कि आज मफाद परस्ती बढ़ गई है। लोग अपने पड़ोसियों के दुख दर्द को समझने के बजाय उन्हें तकलीफ देते हैं। ऐसे हालत में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ये मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। शुरकाए मुज़ाकरा ने इस हकीकत की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि बाद सियासी पार्टियाँ अपने मफादात के लिए लोगों को ज़ात पात और मज़हब के नाम पर आपस में लड़ा रही है, जिसके नतीजे में माशरे में नफ़रत और दूरियाँ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम के दरमियान कोई फासला नहीं था, गंगा जमनी तहजीब का हसीन माहौल था, मगर अब हालात ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अलग अलग बस्तियों में रहकर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जिससे गलत फहमियाँ और नफ़रतें जन्म ले रही है। आणि सर्व धर्माच्या जर प्रमुख नेत्यांनी किंवा धर्म जे चालवतात त्यांनी एकत्र येऊन जर आपण सर्वच धर्माच्या लोकांनी हे जर आपण काम केलं तर मला वाटतं फार लवकर काही दुरुस्त होऊ शकेल मला वाटतं। तर मी ज्या ठिकाणी राहतो संयोगनगरमध्ये सर्व मुस्लिमचे बांधव आहेत, सर्व धर्माचे लोक माझ्या शेजारी आहेत। मी 13 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहतो। श्रद्धासंपन्न उपासक उपासिकांनो, या संयोगनगरमध्ये सर्वच धर्माचे लोक आहेत। 13 वर्षापासून मी त्या ठिकाणी आहे। पंढरी साहेब या ठिकाणी आहेत, त्यांना सर्व माहीत आहे। आता सध्या ट्युशन घेतण्यासाठी 7वीचे 8वीचे मुलं 32 येतात आणि त्या 32 मुलामध्ये 2 मास्तर आहेत। एक मुस्लिमची मुलगी येते, D.Ed. B.Ed. झालेली आहे, ती देखील मुलांना शिकवते आणि दुसरे एक लोणे नावाचे गुरुजी आहेत, ते शिकवतात। तर हे प्रेम देणं, मुसा वादा वेरमणी शिक्षापदं समादियामी, भगवंतानी सांगितलं की आपल्या तोंडाने गोड बोलणे, आपल्या वाचेतून जे काही निघते गोड, त्या गोड वाणीनं आपण माणसं जिंकू शकतो। अभी अभी मैंने सुना था हमसाया, हमसाया यानी हमारा पड़ोसी। ये हमसाया हमसे दूर क्यों हो रहा है, ये साया हमसे क्यों छूट रहा है, इसके ऊपर सर ने अभी हमें 2-3 चीज़ें बताए थे। शांति का वातावरण का जो हक था, यानी आजकल रात में 12 बजे की बर्थडे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, जोर जोर से डीजे ओजे बचाए जा रहे हैं, इसके वजह से भी लोग अपने घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हुई थी अभी यहाँ पर हमारे पास, स्वच्छता। लोगों को लग रहा है कि भाई पूरी बीमारियाँ फैल रहे हैं, इससे अच्छा है कि अपने घर में ही रहो। अगला, लोगों का आदर और सम्मान। लोगों को लग रहा है कि भाई जाएंगे हम समाज में बैठेंगे तो लोगों के लिए बोलने का एक हमें मौका मिल जाएगा, लोगों हमारे बारे में बोलना शुरू कर देंगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा दूरी रहो। और उसी के साथ साथ सुरक्षा और मदद। लोग इसके चीज़ को भी डर के हुए समाज से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया और उसी के साथ साथ बिजी शेड्यूल, इन सभी के बीच में हमसे जो हमारे पड़ोसी है ये दूर होते जा रहे हैं। की काही लोक जाणीवपूर्वक म्हणतो हा भेद निर्माण व्हावा, हे वैमनस्य निर्माण व्हावं, हा द्वेष निर्माण व्हावा, याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत। ही जास्त गंभीर गोष्ट आहे। म्हणजे ठीक आहे की बा कोविडमुळे झालं, ठीक आहे की मल्टीमीडियामुळे झालं, मोबाईलमुळे झालं, पण वाईट गोष्ट का आहे, आपल्या सगळ्या बुद्धिमंतांमध्ये अस्वस्थ होणं आणि याच्यावर विशेषतः एकत्र येऊन काम करण्याची जी का आवश्यकता आहे, की काही जणांचा असा विचार आहे की हा भेदभाव करून आपण काहीतरी मिळवू शकतो, सियासत म्हणा, राजकारण म्हणा, काही म्हणा त्याला। तर असं काहीतरी करण्याचा विचार विशेषतः आपल्या आशिया किंवा भारत याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतोय आणि म्हणून मी फार विस्तृत बोलणार नाही, तर याच्यावर देखील आपण गंभीरपणे विचार केला पाहिजे। मुज़ाकरे में शरीक ख़वातीन ने भी अपने तजुर्बात बयान किए। एक गैर मुस्लिम खातून ने बताया कि जब इनके शौहर बीमार थे तो एक मुस्लिम पड़ोसी ने मुश्किल वक्त में इनकी भरपूर मदद की, जिससे इलाज में भी आसानी हुई। मी आज 50 वर्षापासून कैलासनगर या ठिकाणी राहते। त्या ठिकाणी सर्व धर्माचे लोक आहेत, मुसलमान आहेत, मराठा आहे, ख्रिश्चन आहे, ब्राह्मण आहे, बौद्ध आहे। परंतु या 50 वर्षामध्ये मला तरी माझ्या गल्लीमध्ये हा अनुभव आला नाही। आमच्या गल्लीमध्ये कुठल्याही घरामध्ये कोणाचंही सुख असो किंवा दुःख असो, आम्ही काहीच विचार करत नाही ना, पैशाचा सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही विचार करत नाही। ज्याला ज्याच्या हातामध्ये जे काम पडेल, ज्याला जी काही मदत करता येईल ती आम्ही करतो। उदाहरण मी माझ्या घरचं सांगते।
माझे मिस्टर खूप आजारी होते आणि त्यांना आम्ही घरीच डॉक्टर वगैरे येत होते, त्यांना पाहत होते. आम्हाला बाहेरून बरेच काही औषधं आणावं लागत होते किंवा ते नाकाला लावायच्या नळ्या वगैरे ऑक्सिजन ते आणावं लागत होते. आमच्या शेजारी असदुल्ला म्हणून राहतात, त्यांच्याकडं ते होतं. आमच्या मुलाला म्हणे शेखर भैया आप क्यों पैसा खर्चा करे, म्हणे मेरे पास है और आप लेके जा. आणि त्यांनी स्वतः आणून आमच्या साहेबांना लावलं. आम्हाला सगळ्या प्रकारे मदत करतात. त्यांचा कोणता धर्म असो, कोणती जात असो, आम्ही कधीही एकमेकाला विचारत नाही. आणि आम्ही सगळे त्यांचे लेकरं आमच्या घरामध्ये रात्री 12-12 वाजेपर्यंत राहतात. आमचे लेकरं त्यांच्या 12-12 वाजेपर्यंत त्यांच्या घरात राहतात, खातात पितात. आम्ही एकच सगळ्यांनी हे केलेलं की मानवता हाच खरा धर्म है। अपने सदारती खिताब में मौलाना इलियास खान फलाही ने कहा कि पड़ोसी इंसानी माशरे का बुनियादी किरदार है, इसलिए इनके साथ हुस्न सलूक निहायत ज़रूरी है। अगर हम पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव ना करें तो वो हमसे दूर होते जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरान ने पड़ोसियों से नरमी और भलाई का हुक्म दिया है, मगर कुछ ताकतें समाज में इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। ये साजिश कौमी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जारी है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में जंगी माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने मगरिबी तहजीब की जानिब इशारा करते हुए कहा कि तहजीब इंसान को इंसान से दूर करती जा रही है। लोग समाजी तन्हाई का शिकार है, यानी समंदर में रहकर भी प्यासे हैं। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि नई नस्ल को इंसानों से मोहब्बत, एहतराम और हुस्न सलूक की तालीम दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी बीमार हो तो इसकी आयादत करना चाहिए। हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने बीमार पड़ोसी से मिलता है तो फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हमारा रिश्ता चूँकि इस्लाम से है, ईमान से है, तो ईमान और इस्लाम से रिश्ता होने की बुनियाद पर हम पर जो चीज़, जो फ़र्ज़, जो कर्तव्य जिसको हम कह सकते हैं, जो आयद होता है, उसमें इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी की हैसियत से कोई धर्म और कोई दीन और कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। पड़ोसी का रिश्ता ये इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ा रिश्ता है और इंसान पड़ोस के साथ रहता है। तो कुरान ने ये कहा कि ईमान जो लाता है तो उसका ईमान उसी वक्त खुदा की निगाह में काबिल कबूल बनता है जब वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करता है। अगर वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक ना करे तो ईश्वर की निगाह में उसका ईमान मकबूल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इस कायनात का जो ईश्वर है, जो पालनहार है, वो चाहता है कि इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़े और शैतान ये चाहता है कि इंसानी समाज में नफरत और अदावत और दुश्मनियां बढ़े। ये कुरान में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी समाज जो ईश्वर की रहमत और उसकी मोहब्बत का मुस्तहिक होता है, उसी बुनियाद पर जहां पर इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिशें होती हैं। अगर इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिशें नहीं हुई तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये हमारी कब्रें हैं जिसमें इंसान दफन हो चुके हैं। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत ने माहौल को निहायत खुशगवार बना दिया।